बधाई हो रानी माँ, हुकुम को वापस ले आई। दर्पण में फिर से चेहरा देखने का दिन आ ही गयो। अब देखना, सब देवी मानकर पूजा बादल को करेंगे। बचा नहीं पाए। रणभूमि में गिरने वाले राजपूत कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं रानी माँ। मेवाड़ के लिए लड़ना हमारे बेटा रो धर्म हो। वीरगति पाई उसने, उसके लिए आंसू बहाना। आज जाना राजपूत वीर क्यों कहलाते हैं। आप जैसे वीर माए जो उनको चढ़ती है। आज री शाम बहुत दिनों बाद आई है। पूरा श्रृंगार करके हुकुम के सामने जाना। खुसरो दरिया प्रेम उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। वल्लाह, तकदीर वाले हैं आप जो हर जख्म को जुबान दे सकते हैं, और एक हम हैं जो घुट रहे हैं। नाकामी की सांसें अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होती खुसरो। सुल्तान, हम ऐसा क्या करें जो आपको सुकून महसूस हो? चित्तौड़ पहुंचते ही एक पैगाम लिख कर भेजिए। शायद आपके शायराना अल्फाज हमारे जज्बात उन तक पहुंचा सके। क्या लिखना है सुल्तान? यही कि हम सिर्फ एक रात तक इंतजार करेंगे। सुल्तान की ख्वाहिश पूरी करो, वरना हमारे कहर के लिए तैयार रहो। देख लो छोटी रानी साहब, जिस बात का डर था हमें वही हुआ। अलाउद्दीन वापस आ गए है दिल्ली से, और इस बार दुगनी सेना लेकर। सांप की पूंछ पर पैर धर कर आई। ये तो होना ही था। सब्र कीजिए सुल्तान, जवाब आ जाएगा। राजपूतों को सोचने के लिए तो थोड़ा वक्त दे दीजिए। और कितना वक्त चाहिए? कल सुबह रानी पद्मावती पेश करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता है ही नहीं। हम अभी से इंतजार करेंगे। इतनी कड़कती धूप में हमारी नजरें वो लम्हा खोना नहीं चाहती जब किले का दरवाजा खुलेगा और वो बाहर आएंगे, तो सबसे पहले हम उन्हें देखेंगे। पवित्र पवित्रो वा सर्वांगवस्थांगतं दिवा यस्मत्पुण्डिकाक्षो सेवावंतर सूचीः काली काली महाकाली काली के
परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। जय भवानी। क्या हुआ? तुम्हारे हाथों में हमारी तलवार बहुत अच्छी लगती है। ये तलवार ही तो शतरानियों का सबसे कीमती गहना है, हमारा गुरूर है। गुरूर है तो फिर आंखें क्यों नम है? हमारे युद्ध से वापस न आने का डर। डर नाम का गहना पद्मावती ने कभी पहना ही नहीं। क्या आज रात हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? दिल से ज्यादा हम कुछ दे नहीं सकते और दिल से ज्यादा आप कुछ मांगेंगी नहीं। मांग सकते हैं। जौहर का हक। आपकी इजाजत के बिना तो हम मर भी नहीं सकते। हुकुम, सेना दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। नहीं सुशांत सिंह, हम अकेले जाएंगे। पर हुकुम, ये तो ये युद्ध केवल अलाउद्दीन और हमारे पीछे ही होगा। हुजूर, अब ये अकेला किस इरादे से आ रहा है? सुल्तान से जंग करने, और क्या। आप कहे तो हम जाए? नहीं, लोहे को लोहा ही काटता है। हर युग में एक धर्म युद्ध हुआ है, सत्य और असत्य के बीच, जैसे भगवान राम और रावण के बीच, पांडवों और कौरवों के बीच, और आज राजपूतों और खिलजियों के बीच। और हर युग में जीत केवल सत्य की हुई है। आज हजारों राजपूत केसरिया बाना पहनकर हमारे आत्मसम्मान के लिए अपना बलिदान देने गए। आज तक चित्तौड़ की दीवारों ने हमारी रक्षा की है, पर आज हमारे सैनिक दीवार बनकर खड़े हैं गढ़ की रक्षा के लिए।
हमारे लिए वो ईश्वर से कम नहीं। जब राजपूत अपने मिट्टी और मान के लिए लड़ता है तो उसकी तलवार की गूंज सदियों तक रहती है। जब भी दुनिया में अंधकार बढ़ा, राजपूत योद्धाओं ने ज्वाला की तरह जलकर अपना बलिदान दिया, पर धर्म को बुझने न दिया। कपूर, यह जंग के उसूलों के खिलाफ है। सुल्तान की जीत के लिए सब जायज है। ये जंग दो उसूलों से लड़ी होती अलाउद्दीन। जंग का एक ही उसूल है राहुल, जीत। आज अगर रणभूमि में लड़ते हुए हमारे वीर अमर हो गए तो भी शत्रु जीतेगा नहीं। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम शतरानियां लड़ेंगी। हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को वीरता में कैसे बदलती है। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को उस आग में और साथ मिलकर जौहर करेंगे। हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। यह शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। और ये ही अलाउद्दीन रे जीवन री सबसे बड़ी हार होगी। रानी साहब, हुकुम। आखिरी चूना रोडने का वक्त आ गया। गढ़ की दरवाजे बंद कर दो।